हरीश राय लुधियाना के नए ब्लॉग में आज आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आज अपने ऑफिस में और पीछे हमने 2-3 वीडियो अपलोड किया था पावर टूल्स के ऊपर, आपने देखा होगा। ये हमारा गिल रोड का ऑफिस है जहां हमारा स्टॉक होता है और जो हमारे दूर के कस्टमर्स हैं उनकी गाड़ियां आती हैं मटेरियल लेने के लिए। इस ऑफिस में ज़्यादातर जो हैवी वेट आइटम्स हैं वो इधर होती हैं और जो बाहर के कस्टमर्स हैं उनके साथ मिलना भी हमारा यहाँ होता है, क्योंकि ये लुधियाना की मेन मार्केट है और प्राइम लोकेशन पे ये जगह है, तो उनका इजली यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एड्रेस को ट्रेस कर पाते हैं और उनके लिए यहाँ आना भी इजी रहता है। दूसरा जो मेरा पहला ऑफिस है वो है फोकल पॉइंट में और वो लुधियाना के एक दूसरे साइड में पड़ जाता है, तो पंजाब से जो लोग फिरोजपुर, मोगा और इस एरिया से या बठिंडा इस साइड से आने वाले कस्टमर्स होते हैं उनको थोड़ा सा फोकल पॉइंट की तरफ जाना टफ होता है। जो कस्टमर्स मंडी गोविंदगढ़, होशियारपुर और उस साइड से आने वाले हैं उनके लिए तो फोकल पॉइंट ईजी रहता है, लेकिन बाकी के कस्टमर्स के लिए ईजी अप्रोच इधर ही होता है। इवन जो जलंधर से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी गिल रोड, उसके अलावा भी गिल रोड एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। हर तरह के विशेष शॉप्स यहाँ बने हुए हैं, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट का अप्रोच इसी गिल रोड के ऊपर ही होता है। हमने जो ऑफिस लिया है यहाँ पर उसके 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट से बड़ी गाड़ियाँ माल लेकर के आती हैं उनका यहाँ पर रीच ईजिली हो जाता है, और दूसरा हमारे कस्टमर्स के लिए ये थोड़ा सा इजी अप्रोचेबल जगह है, तो इस करके हमने यहाँ दूसरा अपना ऑफिस बनाया। मैं यहीं बैठता हूँ। मेरा वैसे गिल रोड का जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 से लेकर के शाम तक का होता है। शाम लेट इवनिंग तक लोग यहाँ बैठते हैं, 8 बजे तक बैठते हैं, लेकिन हम लोगों का ऑफिस 7 बजे तक होता है। सुबह 11 10:30 बजे ऑफिस खुल जाता है, लेकिन फंक्शनल होता है 11 बजे। तो 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक गिल रोड के ऑफिस में हम होते हैं। इससे पहले मैं मॉर्निंग में वैसे 10 बजे आता हूँ, फोकल पॉइंट के ऑफिस में बैठता हूँ आधे घंटे, फिर मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ से बाकी फिर पूरे दिन की रूटीन हमारी चलती है। हमें अभी एक ये पार्सल रिसीव हुआ है। ये आया कहाँ है से ये तो नहीं पता, बट ये हमारा इस पर लिखा हुआ है पंजाब इंजीनियरिंग ट्रेडर। इसको देखते हैं इसमें क्या चीज़ आया है। वैसे डेस्टिनेशन तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बॉम्बे। बॉम्बे से आया है ये। बॉम्बे की 1-2 कंपनियों की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, शायद हो सकता है उन्होंने भेजा हो। ओरिएंट सर्टिफिकेट ऑफ डीलरशिप। फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो
नए फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंपनियां भेज रही हैं। सर्टिफिकेट है वो आप देख सकते हैं। ये ओरिएंट कंपनी है। बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा भी है, रेंज ऑफ एब्रेसिव प्रोडक्ट वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2026। तो ये सर्टिफिकेट है। इस कंपनी के हम ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं और इसका ये सर्टिफिकेट कंपनी ने भेजा है हमें। एब्रेसिव में 3-4 मेन कंपनियां हैं। ये वैसे ओरिएंट जो ब्रांड है ये सेंट गोबिंद का एक ग्रुप, ये कंपनी हो चुकी है। पहले ओरिएंट ब्रांड इंडिविजुअल हुआ करती थी, उसको कुछ टाइम पहले टेक ओवर कर लिया था सेंट गोबिंद ग्रैंडवेल नॉर्डन ने, और अब ये ब्रांड भी और सेटअप भी आई थिंक सारा सेंट गोबिंद के पास है। तो हम इस एरिया के लिए चैनल पार्टनर हैं, इनके डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये हमारा सर्टिफिकेट आज आया है कुरियर से। तो मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करके घर से निकलता हूँ। आजकल मेरा रूटीन है मॉर्निंग में मैं कुछ सलाद वगैरह ही ले रहा हूँ, कोई ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेता हूँ मैं। पहले ले रहा था बट कुछ टाइम से काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट लेके चलता हूँ। अब इस समय 2 बज रहे हैं तो साथ में हम लंच लेके आते हैं, लंच बॉक्स लेके आते हैं। तो लंच करेंगे और लंच करके फिर आगे का जो भी है अपना शेड्यूल वर्क वो करेंगे। ऑफिस में सर्वेश जी हैं, अभी मैं इनसे कह रहा था कि लंच कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा कि नहीं अभी लंच नहीं करेंगे। मैंने पूछा कब करेंगे, तो कह रहे हैं 2 बजे करेंगे। मैं घड़ी देखा तो 2:10 हो रहा है। मैंने कहा आप करेंगे? कह रहे हाँ आप कर लेंगे। बहुत टाइम से भूख लगना है, वो भूख के बाद नहीं करते हैं, वैसे ऐसे ही है ना। मतलब भूख से कोई मतलब नहीं है। वो सुबह इन्होंने सोचा था कि 2 बजे लंच करूंगा। जनरली मेरा क्या होता है कि मैं 1 बजे के आसपास लंच कर लेता हूँ, तो शायद इनके दिमाग में ये हो कि 1 बजे ये लंच करने के लिए कह रहे हैं, मैं 1 बजे करूंगा नहीं, शाम को ही करूंगा। 2 बजे ही करूंगा। ठीक है भाई आप 2 बजे कीजिएगा, तो कह रहे नहीं मैं भी करूंगा। लंच में लंच करते हैं और लंच करने के बाद फिर जो भी आज का हमारा ऑफिस शेड्यूल होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले लंच कर लेते हैं, आप भी लंच कर लीजिए। लंच हमने कंप्लीट कर लिया है और 10 मिनट लगा है। पानी की बोतल अभी कितनी है? तेरा है। लंच कर लिया हमने और 10-15 मिनट लगा है लंच करने में। बाकी चाय तो अभी पियेंगे नहीं, चाय पीने का मन है। जी सवेरे रुक के पियेंगे, पी लेंगे। सर्वेश जी से हाँ कहलवाना और ना कहलवाना दोनों एक प्रोसेस है। अगर आप हाँ कहलवाना चाहते हैं तो हाँ भी हो जाएगा, ना कहलवाना चाहते हैं तो ना भी हो जाएगा। ऐसे ही है ना। मानते नहीं हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही।
दोस्तों, पिछला फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25, 2024-25 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है ठीक ठाक गया है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर से 23-24 के मुकाबले 24-25 जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि अगर मार्केट जिस हिसाब से ग्रो होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई। उसके कई रीजन्स थे। एक तो पंजाब को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड किया है यहाँ के किसान आंदोलन, ये जो बार बार रोड ब्लॉक और ये सब चीज़ें हैं, इसने बहुत इफेक्ट किया है। सबसे बड़ा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था पंजाब की मार्केट के ऊपर बाहर के कंपनियों का, वो काफ़ी डाउन हुआ है। वो एक रीज़न भी हो सकता है कि ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाई मार्केट की जितनी बाकी अदर स्टेट्स की हुई है। हालांकि अब तक मार्च ख़त्म हो गया और अप्रैल आते आते सारी चीज़ें यहाँ भी नॉर्मल हो चुकी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर है 25-26, ये बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसमें लास्ट ईयर के भी जो लॉसेस रहे हैं वो कवर अप हो जाने चाहिए। ग्रोथ हर जगह हो रही है तो यहाँ भी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का सेंटीमेंट काफ़ी बिजनेस को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, क्या कर रही है, उसको लेकर के चीज़ें काफ़ी इधर उधर चलती रहती है। बट अभी सब कुछ स्मूथ है। दिल्ली का इलेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ख़त्म हो चुका है। पार्टियों को भी अब लगने लगा है कि हमें ग्रोथ के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज खाली हवाई बातें करने से नहीं काम चलेगा। चाय बन गया जी? बड़ा जल्दी चाय बना के रख दे गया, गाली गर्म कर दिए? अच्छा, तो इस साल के लिए हम भी प्लानिंग किए हुए हैं कुछ करें, लेकिन अभी तक तो वो सेंटीमेंट दिख नहीं रहा है मार्केट में। क्या रीजन है समझ नहीं आ रही है बात। और एक डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है इंपोर्ट के ऊपर। बाहर से काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है, इंडस्ट्रियल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं है। इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। एक तो हर शहर में इंपोर्टर हो गए हैं, सारे लोग इंपोर्ट करने लगे हैं। अब इसकी वजह से हुआ ये है कि क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि जो ट्रेडिंग लाइन में थे उनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं था कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या, वो एक तरह से सुनी सुनाई चीज़ें जो थी उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, और वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मार्केट में उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा, वो भी एक टेक्निकल, मतलब खासतौर से उन आइटम्स के लिए जो हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिनके पास प्रॉपर सेटअप्स हैं वो भी इंपोर्ट के ऊपर जाने लगे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एब्रेसिव्स लाइन की जो टॉप लेवल की कंपनियां थीं, वो पता नहीं उनका कैसे इंटरनल अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को बिल्कुल बहुत बुरी तरह का ख़राब कर रहे हैं। जो एक ब्रांड इमेज वाली बात हुआ करती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कंपटीशन बढ़ा है, उस कंपटीशन को फेस करना चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने इजी गोइंग रास्ता अख्तियार किया और ये लोग भी इंपोर्ट में चले गए और प्रोडक्ट्स मार्केट में डालने लगे। तो ऐसे चल रहा है। फिर भी सारी ये चीज़ें लिमिटेशंस के बावजूद मार्केट अगर ग्रो कर रही है तो हम भी उसके एक हिस्सा हैं और हम भी उसमें ग्रो जरूर करेंगे। कुछ और नई आइटम्स भी ऐड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे देश में काफ़ी काम हो रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ इससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट हम ऐड कर सकें। इंडस्ट्रीज़ में तो ऑलरेडी हम हैं, और मैं मानता हूं कि खाली सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी मास्टरी ना हो तब तक किसी और भी एडिशनल प्रोडक्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
चाय पीते हैं और फिर देखते हैं। 2:30 बज रहे हैं, अभी 3-4 घंटे और काम है करेंगे। लंच करने के बाद हम अपने रूटीन काम को कर रहे हैं। मंथ स्टार्टिंग में जनरली होता यह है कि जितनी भी कंपनीज के साथ हमारा बिजनेस चल रहा है उनको लेजर स्टेटमेंट हम उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मेल कर देते हैं, ताकि पीछे की जो आउटस्टैंडिंग खड़ी है, जो पेमेंट्स वगैरह लेना है, वो करंट मंथ में प्लानिंग करके वो हमें अपना उनका जो भी टाइम शेड्यूल होता है उसमें वो ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा हम लोग का ये होता है कि जो भी मटेरियल हम जहाँ से परचेज करते हैं उनको अपनी करंट मंथ की रिक्वायरमेंट हमें भेजना होता है कि भाई इस मंथ में हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो वो लोग प्लानिंग में ले लेते हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो डिस्पैच करते रहते हैं। तीसरा हम लोगों का काम ये हो जाता है कि करंट मंथ के लिए जो कस्टमर्स के लिए प्लानिंग है, बहुत से कस्टमर्स के ऊपर कुछ हमारे कंप्यूटर एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनसे हेलो हाय बातचीत करना, उनको कब मटेरियल चाहिए होगा इस महीने में, जो पिछले महीने जितना, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है। कंज्यूमेबल से मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट जाता है और उनके यहाँ यूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट मंथ में सेम मटेरियल, क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है सॉरी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी मंथ टू मंथ सेम, मतलब सेम प्रोडक्ट की आती रहती है। तो वो क्वांटिटी के लिए भी हमें, क्योंकि प्लानिंग हमें करना होता है, तो क्वांटिटी के लिए भी बात करना होता है। और करंट मंथ में फिर क्या पेमेंट प्लानिंग है वो तो लेजर स्टेटमेंट भेज करके और डिस्कस करके चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से ऑफिस का जो काम है मेनली वो यही रहता है, और कंटिन्यू हम इसी काम में एवरी मंथ। ईयर क्लोजिंग में थोड़ा सा काम वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, फिर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में प्लानिंग वगैरह में जाना पड़ता है। हर कंपनियां प्लान मांगती हैं कि इस साल आपका क्या रहेगा, वो सब करना, मतलब सेल साइड से भी और परचेज साइड से भी, दोनों साइड से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा शेड्यूल रहता है और वही हम कर रहे हैं। बीच बीच में आपने देखा लंच और टी और ये सब ब्रेक और थोड़ा सा, अब साथ में कि ये भी शौक हमने पाल रखा है यूट्यूब का। कोशिश ये रहती है, देखिए यूट्यूब पर मैं कई बार ये चीज़ें मैं बोलता ज़रूर हूँ कि यूट्यूब पर बेसिकली मैं खुद को देखने के लिए आया, मैं कैसा दिखता हूँ, और खुद को देखने में चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती चली गई और ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया। हमारे व्यूअर्स काफ़ी रिस्पॉन्ड करने लगे, सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ने लगी, व्यूज़ भी आने लगे। एक्चुअल में जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल यूट्यूब के बारे में पता नहीं था। मेरे का तो ये आइडिया था कि जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप होता है, फेसबुक खास तौर से मैं कहूँगा, क्योंकि फेसबुक पर कोई आप अपने मन की बात या अपने कुछ अपने चीज़ें शेयर कर देते हैं, उसको आपके जानने वाले लोग जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं वहाँ वो देखते हैं और उसके ऊपर अपने अपने कमेंट पास आउट करते हैं, और अच्छा बुरा हर तरह के कमेंट्स आते हैं। मैं कुछ ऐसा ही सोच करके यूट्यूब भी आया था, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद मैं 2011 में, मुझे लगता है कि शायद मेरा यूट्यूब चैनल पर मैंने एक दो वीडियो डाल करके ये स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू, मतलब मुझे लगता है कि 2023 तक, 2011 के बाद 2023 तक मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं किया। मेरे 8 या 10 सब्सक्राइबर थे और बस। बट उसके बाद मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ और चीज़ें जानकारी हुई और मैं कुछ यूट्यूब पर देखा वीडियोस, कुछ चैनल्स देखे हमने, तो मेरे मन में भी आया कि कुछ इस तरह का हमें भी करना चाहिए। अच्छा लगा देख के मुझे। तो जब दोबारा मैंने स्टार्ट किया तो अभी मुझे नहीं क्लियरिटी थी कि यूट्यूब पर क्या हो सकता है और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, या इसमें भी कुछ फ्यूचर होता है। हमने कुछ वीडियो अपलोड किया तो कुछ लोगों ने बोला बड़ा अच्छा वीडियो आपने बनाया, बहुत ख़राब बनाया, ऐसा बनाया, आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे खुद अपनी वीडियो देख करके मुझे लगा कि जो मैं अब तक लोगों के ऊपर कमेंट किया करता था कि ये आप चीज़ें ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, वो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ें इतनी ईजी भी नहीं है। और उस चीज़ को ईजी करने के लिए मैं एक के बाद एक वीडियो बनाता चला गया। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ या खुद को अपनी बनाई हुई वीडियो को नहीं देखता हूँ
तो शायद जैसा लगता है कोई चीज़ अधूरा है। तो इस हिसाब से मेरा यूट्यूब भी जर्नी चल रही है। और इम्प्रूव कर इसमें कुछ ना कुछ मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, वो चाहे वीडियोग्राफी से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, सेटअप से रिलेटेड हो, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड हो। हाँ, इसमें मैं बहुत पैसे खर्चा नहीं करता, जैसे कैमरा वगैरह के ऊपर या लाइटिंग के ऊपर। जो एग्जिस्टिंग है ज़्यादातर तो मोबाइल से ही मैं करता हूँ। एक एक्शन कैमरा है मेरे पास छोटा सा, अब उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि एक्शन कैमरा में भी काफ़ी वेराइटीज आ गई हैं। मैं तो जब लिया था एक्शन 3 ही लिया था, वो भी बहुत इनिशियल स्टेज का कैमरा था। अब तो एक्शन 5 प्रो तक आ गए हैं, और तो अब लगता है कि यार वो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन फिर वो जब खर्चे की बात आती है कि भाई इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स रख करके हमें क्या हम कर पाएंगे उसमें, मतलब एक पैसा। लेकिन जब फिर वीडियो की क्वालिटी की बात आती है तो लगता है कि नहीं, अगर हम वीडियो बना ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ गैजेट्स, तो मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का मीडियम रेंज का कैमरा और साउंड के लिए माइक, ये चीज़ तो होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं वीडियोग्राफी का, तो इस तरह के चीज़ों का तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे यूट्यूब के ऊपर। और अब भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई चाहिए जहां आप अपनी बातें बोल सकें और कह सकें, और उधर से आपको रिस्पॉन्ड करें लोग। तो इस एज में आकर के बाकी चीज़ों को करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचे, तो अब लगा कि हमें अपने आप को थोड़ा सा इस एग्जिस्टिंग दायरे से निकाल करके और बाहर ले जाना चाहिए। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं, क्रिटिसाइज बड़े मतलब बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब बस गाली नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ कह जाते हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा मुझे, और इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ। और ये जर्नी लंबी चलेगी, चलता रहूँगा। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं इससे क्या अर्न कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ वो शायद सबको ना दिखे, बट मुझे वो दिखता है। तो आप लोगों का अगर इसी तरह से रिस्पॉन्स मिलता रहा तो शायद, अभी तक तो मेरे को नहीं लगता है, लेकिन अगर वो सब जो चीज़ें हैं अचीव कर लिया तो शायद अर्निंग भी होने लगे। और अर्निंग होने लगेगी तो फिर गैजेट्स वगैरह और ये जो चीज़ें हैं, अब इसका पैसा इसी पर खर्चा करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो देखेंगे कुछ, क्योंकि सोसाइटी से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट अभी तो वो एक ख्वाब की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बट यूट्यूब पर तो रहेंगे, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपसे कुछ कह पाते हैं, और आप लोगों को हम सुनते भी हैं, आप जो भेजते हैं। अगर आप अपनी वीडियो क्लिप बना करके मेरे को भेजते हैं तो हम आपके वीडियोस को भी अपने इस यूट्यूब चैनल्स पर मतलब ऐड करेंगे। हम अपने वीडियो क्लिप में नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों के द्वारा भेजे गए वीडियोस को भी हम ऐड करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स को हम सीधे ऐड करेंगे। लाइव में तो अभी मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि टाइम का शेड्यूल मेरा ऐसे ही रहता है, तो लाइव पे तो मैं नहीं भी जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी क्लिप्स बना करके वर्टिकल में, चाहे जैसे भी आपको जो अच्छा लगे, आप हमें अगर क्लिप बना के भेजते हैं तो हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपकी भी वीडियो ऐड करके और उस वीडियो को अपलोड करेंगे। हाँ, थोड़ा वर्ड और सेंटेंसेस का ध्यान रखिएगा कि पता चला हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मैं डाल रहा हूँ। तो इस हिसाब से इस तरह की चीज़ें हमारी रहेंगी। ये आज मैं एक छोटा सा अपने ऑफिस के बारे में आपके साथ शेयर किया। आप लोग अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, राजेश राय लुधियाना मेरा चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी है मेरा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कम वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, बट है चैनल हमारा, इसी नाम से है, राजेश राय लुधियाना। तो वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं और अपने व्यूज़ वहाँ भी दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मैं ये हमेशा कहता हूँ। देखिए, जनरल लाइफ में होता क्या है कि चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, फोटो कॉपी होती हैं,
हम जो वीडियोज कुछ लोगों की देखते हैं और उसमें जो लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं वो लाइनें मैं भी बोलने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये बात फैक्ट है कि आप जितने सब्सक्राइब लोग करेंगे, जितने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, उसी रेशियो में हमारे व्यूज़ भी बढ़ते रहेंगे और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स दोनों एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो कुछ फाइनेंशियल अर्निंग्स भी शुरू हो जाती है और फिर वो अर्निंग और मोटिवेट करती है, क्योंकि लास्ट में लोग कहते हैं ना कि सब कुछ तो फिर पैसे के लिए होता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।